लकी मरवत में दहशतगर्दों का हमला, डीएसपी हेडक्वार्टर्स गुल मोहम्मद मुहाफिज समेत शहीद। मंजीवाला रोड पर गश्त के दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर्स की गाड़ी पर हमला किया गया। डीएसपी गुल मोहम्मद खान और मुहाफिज को शदीद जख्मी हालत में सिराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूड प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी के खात्मे CTD की मजीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत भी की गई। वजीर आजम का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम का पहला गैर मुल्की दौरा आज से 8 अप्रैल तक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, वजीर आजम उम्रा करेंगे। वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात भी मुतवक्की है। जराये के मुताबिक SIFC के प्लेटफॉर्म से रेकोडिक में बड़ी सरमायाकारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी वजीर आजम के साथ सऊदी अरब जाएंगे। वजीर खजाना सरमायाकारी के लिए मराहत पर ब्रीफिंग देंगे। रेकोडिक में सऊदी अरब की सरमायाकारी का हजम सबसे बड़ा होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को अमरीकी हमनसब का टेलीफोन। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी उमूर के मामला ज़ेर बहस आए। गजा की सूरत हाल, बहरा अहमर और अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। जजों को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत की तहकीकात में पेशरफ। 4 कैमरों की CCTV फुटेज CTD को मिल गई। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए डेटा नादरा को अरसाल कर दिया गया। खतों से मिलने वाला सफूफ आर्सेनिक जहर निकला। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सफूफ में 15% आर्सेनिक था। आर्सेनिक जहर सांस में जाने से आसाब शदीद मुतासिर होते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। चीफ जस्टिस समेत लाहौर हाईकोर्ट के भी 6 जजों को खत मौसूल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजों को मशकूक खत मिलने का इंकशाफ। तमाम खतूत एक ही तारीख को आए थे, कुछ जजों को अब मिले। DG पाकिस्तान पोस्ट का मुल्क भर के पोस्ट मास्टर्स को एहतियाती तदाबीर के लिए मुरासला। अहम शख्सियात के लिए आने वाले खतूत और पार्सल्स पर निगरानी रखने की हिदायत। फतूर जजों को हिरासा करने की हुकूमती साजिश है। तर्जुमान PTI का रद्द-ए-अमल, कहा अज खुद नोटिस के बाद ऐसे खतूत का मकसद अदालतों में खौफ पैदा करना और फैसलों पर असरअंदाज होना है। निज़ाम अदल को मजीद दबाव का शिकार करने वाले अनासर का तयन नागुज़ीर है। जजेस को मशकूक खतों की तरसील अदलिया पर बराह रास्त हमला है। जामे तहकीकात करके उन अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। जजों को धमकी आमेज खतों पर पाकिस्तान बार कौंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल कमीशन का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस पर जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने की दरख्वास्त। इलामी में कहा गया, जजों ने खुद खदशात उठाए, उसका मतलब उन पर दबाव है। गैर जानिबदाराना तहकीकात सच्चाई को जाहिर करने के लिए जरूरी करार। अवाम चाहते हैं सब मिलकर उनके मसाइल का हल निकालें। अफसोस होता है कि ऐवान में सियासतदान जाती मफाद को तरजीह देते हैं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा आवाम ने अपोजिशन को वोट इसलिए नहीं दिया कि वो गालियां दें और शोर शराबा करें। उम्मीद है मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत से ताउन करेंगे। सियासतदान और इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। जब हमने क्रैक डाउन किया, मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी KPK से आ रही, ऑनलाइन बिक रही। ये नहीं हो सकता कि आप अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दें और आपके बाकी रास्ते खुले हों। कॉरिडोर बनाओ लोगों के लिए, खुला टेररिस्ट के लिए भी अंदर आना जाना, स्मगलर्स के लिए भी।
वज़ीर आला पंजाब का धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से आने का इल्ज़ाम। मरीम नवाज ने कहा, पता चला है धाती डोर केपी से बनकर आ रही है। पंजाब में दाखिल ट्रकों का डेटा इकट्ठा करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। ये नहीं हो सकता बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना दें, बाकी रास्ता खुला हो। एक सियासी जमात ने हमले करके मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया। सियासी फाशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को जो मनाजिर देखे तारीख में कभी नहीं देखे। दहशतगर्द भी डिजिटलाइज हो चुके हैं, ज़रूरी है हम उनसे आगे रहें। अफगानिस्तान के जरिए भी दहशतगर्दों को जदीद असलहे तक रसाई है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की मोतरफ हूँ। शोहदा के लवाहिकीन का जज्बा देखकर बहुत खुशी होती है। मुहतरमा, अगर पंजाब में डोर आ रही है तो आपकी पुलिस सो रही है सत्तू पी के, या सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और आपके प्रोटोकॉल पर मामूर है और आवाम की हिफाजत नहीं कर सकती? आप रोकें ना इन चीज़ों को। मोहतरमा, कातिल डोर केपी से आती है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब पुलिस सत्तू पीकर सो रही है या सिर्फ प्रोटोकॉल पर है? ऐसा बयान जहनी दिवालियापन का सबूत है। बोले, आप सूबों में नफरत फैला रही हैं। शायद आपका मकसद यही है, क्योंकि केपी में पीटीआई की हुकूमत है। अस्मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज ने धाती डोर की निशानदही की। सूबाइयत कार्ड खेलने की बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। हर मसले पर सियासत चमकाना छोड़ दें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी अडियाला जेल से रिहाई के बाद घर पहुंच गए। बाप को देखते ही बेटियां खुशी से लिपट गईं। 2 रोज पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली थी। साबिक वफाकी वजीर पर सड़क की तामीर में कमीशन लेने का इल्जाम था। उमर अयूब की 9 मई समेत 3 मुकदमों में अबूरी जमानत मंजूर हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को मुकदमों में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने मियांवाली पुलिस को आइंदा समात पर मुकदमों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च किया जाए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का गैर मजाज अफराद के ज़ेर इस्तेमाल एक्साइज की गाड़ियाँ वापस लेने का फैसला। मुतालिका अफराद को नोटिस जारी करने की हिदायत। मुकर्ररा वक्त में गाड़ियाँ वापस ना की तो मुकदमात कायम किए जाएंगे। किराए के घरों के असल किरायों को तयन करने के लिए भी इक़दाम की हिदायत की। कनकोट में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन मुकम्मल। इरसाला सब्जोई गैंग के तमाम ठिकाने मिसमार, मोर्चों को तबाह कर दिया गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, मुकाबले में सब्जोई गैंग के मुताबिक डाकू जख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात है। गैंग इख्वा बराए ताबान समेत संगीन वारदातों में मुलव्वस है। इंडस हाईवे महफूज बनाने के लिए गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अवाम डाकुओं को पनाह देने वाले अनासिर और दीगर बाअसर अफराद की निशानदही करें। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। डाकू से एक पिस्तौल 5 गोलियां मिली। मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। पाक कॉलोनी में खातून को हिरासत करने वाले मुल्जिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। टांगड़ के एक गांव में बोरिंग का पानी मौत बांटने लगा। गांव न्याज मोहम्मद भट्टी में एक ही खानदान के 5 बच्चे फौत। बोरिंग का पानी पीने से 5 बच्चे 2 दिन के दौरान फौत हुए। ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला साबित, रिपोर्ट के बाद पंप उखाड़ दिए गए। गांव न्याज भट्टी के बासी अब पानी कहां से पिएं? वकील कहते हैं, बच्चे पानी पीकर मरे, क्या हम प्यास से मरेंगे? अफसरों के बच्चों को कुछ होता तो डॉक्टर्स की टीमें आ जाती। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपका मेज़बान हूँ। अगर मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मैं आपसे माफ़ी का खास्तगार हूँ।
वजीर आजम का खुसूसी और यतीम बच्चों के एजाज में इफ्तार डिनर। शहबाज शरीफ बच्चों में घुल मिल गए, बातचीत की। बच्चों को वजीर आजम हाउस की सैर भी करवाई गई। वजीर आजम ने बच्चों को खाना पेश किया, तोहफे भी तकसीम किए। वजीर आजम ने बच्चों से कहा, मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मुआफी का तलबगार है। ये वजीर आजम हाउस आपका अपना है। शब कदर की तलाश के लिए मस्जिदुल हराम में इबादत के लिए बड़ी तादाद में लोगों की आमद। दोनों मसाजिद की तमाम मंजिलें, दालान, छतें और इतराफ़ के इलाके नमाजियों से भर गए। सऊदी शहरी, मुकीम, गैर मुल्की और ज़ायरीन शामिल। इंतज़ामिया की जानिब से 27वीं शब के लिए खुसूसी इंतज़ामात। मुल्क भर में जुमातुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। मसाजिद में इज्तिमात, मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं। MWM के ज़ेरे एहतमाम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रैलियां निकाली गईं। कराची में नुमाइश रंगी से तिब्बत सेंटर तक रैली से नासिर अब्बास शिराजी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। इस्लामाबाद में अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी की ज़ेरे क़यादत अल-कुद्स रैली निकाली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमातुल विदा पर पैगाम में कहा, फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के बहादुर बहन भाइयों से यकजहती का इजहार करते हैं। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। दुनिया भर में जुमातुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। तुर्किया, ईरान, यमन, लबनान, शाम और इराक में नमाज जुमा के बाद फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने इसराइली मज़ालिम और गज़ा में वहशियाना बमबारी के खिलाफ की भरपूर एहतजाज किया और अमरीकी और इसराइली परचम जला डाले। मकबूजा बैतुल मक़दस में जुमातुल विदा पाबंदियों के बावजूद 1,20,000 अफराद ने मस्जिद अक्सा में नमाज अता की। मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइली फौज ने छावनी में तब्दील कर रखा है। सैनी फोर्सेस के 3,000 हल्का तैनात, नाके लगाए गए। गरब उर्दन और अंदरून फ़लस्तीन से आने वालों को जगह जगह रोका गया। नमाज के बाद बैतुल मक़दस की आज़ादी और रामत मुस्लिमा की यकजहती के लिए दुआएं की गईं। इसराइली दहशतगर्दी में मजीद 54 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 33,091 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइली हमलों में मसनूई ज़हानत से अहदाफ की शनाख्त पर तशवीश। UN सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, ज़िंदगी और मौत के फैसले कंप्यूटर एल्गोरिदम पर नहीं छोड़े जा सकते। इसराइल ने बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की धज्जियां उड़ा दी। जारियत फ़लस्तीनियों के लिए मौत और तबाही लेकर आई। गज़ा में इमदाद के दरवाजे बंद करके फाका कुशी के दरवाजे खोल दिए गए। न्यूयॉर्क 4.8 शिद्दत के जल्जले से लरज़ उठा। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स को भी हिला डाला। गज़ा पर सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के दौरान जल्जले के झटके महसूस किए गए। शुरका में हलचल मच गई, लेकिन इजलास जारी रहा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में चोरी की सबसे बड़ी वारदात। चोर $3 करोड़ की नकदी ले उड़े। वारदात लॉस एंजलिस काउंटी मैनचेस्टर के मौके पर की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी अलार्म से बचने के लिए चोर मिनी स्टोरेज कंपनी की छत पर ड्रिल करके अंदर दाखिल हुए। FBI का हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। एक सारिफ को हर मैच के लिए एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट तक खरीदने की इजाजत है। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। उस्मान खान को मुआहदे की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने तमाम इवेंट से 5 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। उस्मान खान UAE के किसी भी इवेंट में नहीं खेल सकेंगे। उस्मान ने PSL 9 में बतौर गैर मुल्की खिलाड़ी मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी की थी। पाकिस्तानी स्क्वाड के कैंप में शामिल होने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए नोटिस भेजा और बताया था कि वो आइंदा साल अमाराती टीम की नुमाइंदगी के लिए दस्तयाब नहीं हो सकते।
ऐसी पोजीशन में ना लाएं जहां दिखाना पड़े कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। शाहीन आफरीदी की इंस्टाग्राम स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो पैगाम में कहा गया है, मेरे सब्र का इम्तिहान न ले क्योंकि मैं शायद सबसे मेहरबान और प्यारा शख्स हूं जिससे आप कभी मिले। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की कोहनी की इंजरी का केस बिगड़ गया। पीसीबी के मेडिकल पैनल और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान एहसान की इंजरी तनाज़ा बन गई। मुल्तान सुल्तान्स का दावा है कि पीसीबी मेडिकल डिपार्टमेंट एहसान की इंजरी की दुरुस्त तशखीस न कर सका। पीसीबी के डॉक्टर सलीम कहते हैं इंजरी की तशखीस में ताख़ीर ज़रूर हुई, बदइंतज़ामी नहीं हुई। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए एहसान के लिए तमाम ज़रूरी इलाज की हिदायत दे दी। कराची में डीआईजी ट्रैफिक का बड़ा इक़दाम। तमाम बड़े शॉपिंग सेंटर्स के अतराफ में इफ्तारी से रात गए तक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लिफ्टिंग चार्जेस खत्म कर दिए। कहते हैं नो पार्किंग में जो लोग गाड़ियां या मोटरसाइकिलें खड़ी करेंगे उनको लिफ्ट जरूर किया जाएगा। और खवातीन और बच्चे जोशो खरोश से ईद खरीदारी में मसरूफ। महंगाई की शिकायत लेकिन भरपूर शॉपिंग भी जारी। मर्द हजरात ने हाथ जोड़ दिए, कहते हैं अब हमें भी कुछ खरीद लेने दे। कोयटा की खवातीन ने मलबूसात खरीद लिए, अब बारी है चूड़ियों और ज्वेलरी की।